नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन एक औषधि दिखाने वाले हैं जो कि इंसानों के लिए तो फ़ायदेमंद है या साथ में जो जानवर पशु पक्षी एनिमल्स होते हैं, पशुधन होता है, उनके लिए भी जो है वरदान की तरह ये औषधि काम करती है। जी हाँ, नेचर कुदरत ने जब इंसान बनाए तो साथ में उन्होंने इंसानों की हर समस्या का जो है समाधान भी साथ में ही बना दिया। पर ये कि हम नेचर से कुदरत से थोड़ा दूर हो गए हैं तो उन सब चीज़ों को हम भूल गए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो कौन सी औषधि है और इसका क्या उपयोग है। ये जो औषधि है उन लोगों के लिए वरदान है जो दंपति है, जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं और जिनका बहुत जल्दी मिसकैरेज हो जा रहा है, बच्चा ठहर नहीं रहा, गर्भ ठहर नहीं रहा, गर्भपात हो जा रहा है बार बार, और साथ में जो पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनके पुत्री है और पुत्र की इच्छा है, तो उनके लिए भी ये औषधि वरदान है। तो हम दिखाते हैं आपको वो कौन सी औषधि है। ये रही वो औषधि, देखिए। तो ये जंगली एरिया है तो यहाँ पर जानवर आते जाते रहते हैं, तो हो सकता है किसी जानवर ने इसकी जो बेल है आधी खा ली है, तो आधी बेल सूख गई है तो आधी हरी है। तो ये बीज है, इसका फल है जो पक गया है, पकने के बाद ये लाल रंग का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। और कुदरत ने देखिए कितने अच्छी ऊपर कलाकारी दिखाई है, सफ़ेद धारियाँ हैं, रेड कलर का है। और ये कच्चा है फल, इसका भी ये हरे रंग का है। तो हम आपको साथ साथ में सब कुछ बताते जाएंगे, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने देखा होगा बच्चे कुछ होते हैं बड़े शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ बड़ा गुस्सैल होते हैं, झगड़ालू होते हैं, और कुछ बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़ा दिमाग तेज होता है उनका, तो और कुछ जगह माइंड तेज नहीं होता। तो इसका क्या रीज़न होता है, क्या कारण होते हैं, गर्भधारण के दौरान हम क्या क्या गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से कुछ समस्याएं होती हैं और जाने जाने में कुछ अच्छी बातें हो जाती हैं हमसे और कुछ गलत बातें हो जाती हैं, तो जिसका असर जो है वो बच्चे पर पड़ता है। तो सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है आपके लिए। और अगर जिनके पुत्र है और वो पुत्री चाहते हैं और जिनके पुत्री है पहले और वो पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, उसका भी हम आपको उपाय बताएंगे, सावधानियां बताएंगे, क्या क्या आपने सावधानियां यूज़ करनी है। तो हमने 7 से 8 फल जो हैं इसके ले लिए हैं, तो हम आपको बताएंगे ये फल कैसा दिखता है, इसके बीच में जो बीज है वो कैसा है, कैसे इसका सेवन करना है। और जिन लोगों के पास इसका जो फल है, जो बीज है, नहीं है, वो क्या करें, उनके लिए भी हमने समाधान इस वीडियो में बनाया हुआ है। तो बने रहें इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार होने वाली है। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। तो ये देखिए बीज, इसको बोलते हैं शिवलिंगी बीज। जी हाँ, जो हम औषधि लेके आए हैं ये शिवलिंगी बीज की औषधि है। तो ये भगवान का, कुदरत का तोहफा है। देखिए एक तरह से शिवलिंग ही नज़र आ रहा है, छोटा शिवलिंग दिख रहा है, तो ये बीज का शेप होती है, शिवलिंग के जैसा दिखता है। तो ये भगवान का अनमोल तोहफा है इंसानों के लिए, जिससे बहुत सारे लोग अनजान हैं। ये हमने फल जो है खोल दिए हैं, इसमें से बीज निकाले हैं। तो जूम करके मैंने पहले आपको दिखाया था, ये कुछ और बीज हमने निकाले हैं। तो ये थोड़े स्लिपरी होते हैं, तो इसलिए पानी में धोकर निकालें तो बेहतर रहता है, अच्छे से निकलते हैं। ये कुछ कच्चे फल हैं, कुछ बीज इसके पक गए हैं। तो पकने के बाद ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, इसका ऊपर छिलका है वाइट कलर का, ये निकलने के बाद ये ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब आपने अगर बच्चा चाहते हैं तो आपको अगर क्या क्या सावधानियाँ यूज़ करनी है, अगर आप बेबी बॉय चाहते हैं या बेबी गर्ल चाहते हैं तो क्या करना है, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको तिथि के बारे में। तिथि भी 2 तरह की होती है, एक होती सम तिथि और एक होती है विषम। जी हाँ, इसका आपने ध्यान रखना है। और एक होते हैं पक्ष, 2 तरह के होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। आप कंफ्यूज मत हुए कि ये तिथि क्या है, विषम तिथि क्या है, सम तिथि क्या है, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको पूरी बात डिटेल में समझाएंगे, बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से सुने और एंड तक देखें, आपको जो है पूरी जानकारी मिलेगी। जो शुक्ल पक्ष में जब गर्भ ठहरता है तो वो बच्चे वो होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रतापी और लड़ने झगड़ने वाले, या बोल सकते हैं उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत उद्यमी होते हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई। तो ये सारे शुक्ल पक्ष के जो हैं। दूसरा होता है कृष्ण पक्ष, और जो कृष्ण पक्ष में जब गर्भ ठहरता है तो वो बच्चे बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं
उनमें झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करते। वो इंटेलिजेंट होते हैं, दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा वो तेज़ होते हैं और वो विज्ञान के क्षेत्र में जाते हैं, साहित्य कला के क्षेत्र में जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। मतलब उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, कला के क्षेत्र में जो होते हैं वो। तो हम आपको बताएंगे कृष्ण पक्ष और जो शुक्ल पक्ष है ये होता क्या है। शुक्ल पक्ष होता है जब चंद्रमा जो है बढ़ता है। जी हाँ, महीने के जो 30 या 31 दिन होते हैं, 15 दिन जो है चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन जो चंद्रमा है घटता है। जी हाँ, जब बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष होता है, जब घटता है चंद्रमा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है तो होता है कृष्ण पक्ष। तो इन पक्षों का आपने ध्यान रखना है। जब भी आप मतलब बच्चे की चाह रखें, गर्भ धारण करना है, तो इन पक्षों का ध्यान रखकर ही करें कि आपको किस तरह का बच्चा चाहिए। तो शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। और जब चंद्रमा चांद यानी कि बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है तो पूर्णमासी आती है, उसके बाद फिर से घटना शुरू हो जाता है तो लास्ट में फिर अमावस्या आती है। तो यही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो होता है। जब चांद बढ़ता है तो शुक्ल पक्ष रहता है और जब चांद घटना शुरू हो जाता है तो कृष्ण पक्ष रहता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज़ का बच्चे से क्या लेना देना है ना। तो क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि जो होता है चंद्रमा, उसकी जो रोशनी है, उसका जो प्रकाश है, जो उसकी ऊर्जा होती है वो इंसान पर पड़ती है और उसका जो असर है वो होता है। जी हाँ, जो सूर्य की रोशनी होती है, जो सूर्य का प्रकाश है, वही चंद्रमा का प्रकाश है। क्योंकि चंद्रमा पर अपना खुद का प्रकाश कुछ नहीं होता, ऊर्जा नहीं होती, वो सूर्य से जो है वो ऊर्जा लेता है। इसलिए जब चंद्रमा पूर्ण होता है या बढ़ता है तो उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, तो वो फिर गर्भ धारण होता है, जब बच्चा होता है तो उस पे जो है उसका असर पूर्ण पड़ता है। जैसे सूर्य तेज होता है, उसका प्रकाश तेज होता है, गुस्सैल होता है, तो बस इसी तरह बच्चा भी जो है तेजस्वी होता है और थोड़ा गुस्सैल होता है और बड़ा उद्यमी होता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने कार्य को पूर्ण करके ही रहता है। और दूसरा, जब चंद्रमा घटता है तो उसकी ऊर्जा भी घटती है, स्लो होती है, तो बच्चा भी जो है उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। वो शांत होता है, शांत स्वभाव का होता है, झगड़ालू गुस्सैल बिल्कुल नहीं होता, तो शांत रहता है बच्चा। तो इन सब चीज़ों का जो है वो असर बच्चे पर पड़ता है। तो चलिए, और साथ में आपने एक और बात का ध्यान रखना है। जब भी आप मतलब गर्भ धारण करना चाहें, जब मतलब बच्चे के लिए ट्राई करें, तो साथ में आपने 2-3 बातों का और ध्यान रखना है कि अमावस्या के दिन और कोई ग्रहण नहीं लगा होना चाहिए और शनिवार का दिन, ये 3 दिन आपने जो है छोड़ देने हैं। अगर आप मतलब बच्चे की चाह रख रहे हैं तो इन दिनों में आप ट्राई बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका बहुत बुरा असर बच्चे पर पड़ सकता है, आपके आने वाले फ्यूचर पर पड़ सकता है। क्योंकि अगर इस दिन गर्भ ठहर जाता है तो उसका आपके जीवन पर बहुत बुरा असर होगा। जैसे कि जब बच्चा होता है तो कई बार आपने देखा होगा, बच्चा होने के बाद माँ की सेहत ख़राब रहने लग जाती है, जहाँ बाप की सेहत जो है ख़राब रहने लगती है, जहाँ फिर घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ कोई और समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, जहाँ ऐसी दिक्कतें जो है बच्चा होने के बाद होने लगती है। तो वो इसी कारण होता है कि हम गर्भ धारण के दौरान इन बातों का जो है ध्यान नहीं रखते। इसलिए अमावस्या, ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, और दूसरा शनिवार का दिन भी आपने जो है स्किप करना है। क्योंकि इस दिन जब गर्भ धारण होता है तो बोलते हैं कि जो बच्चे की आयु होती है वो अल्प आयु का होता है, मतलब उसकी आयु कम होती है। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। तो अब हम आपको बताते हैं वो मेन बात जो सब जानना चाहते होंगे कि अगर पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं या पुत्री प्राप्त करनी है तो क्या उपाय करें, कैसे करें। तो आपको पता है, जो औरत को जो पीरियड्स आते हैं, जिसको हम मासिक चक्र या मासिक धर्म बोल देते हैं, तो इस बात पर आपने ध्यान रखना है कि मासिक धर्म जिस दिन आया है, पहला दिन, दूसरा, तीसरा और चौथा दिन, ये 4 दिन आपने छोड़ देने हैं। और 5वें दिन अगर आप ट्राई करते हैं बच्चे के लिए तो 100% आपको पुत्री होगी। और अगर आप 6ठे दिन ट्राई करते हैं, यानी कि 6वें दिन, 6वें दिन, तो आपको जो है पुत्र प्राप्ति होती है। तो इसको बोलते हैं समतिथि और विषम तिथि। जी हाँ, समतिथि होती है 6, 8, 10, 12, 14 और 16। जी हाँ, 6 से लेके 16 तक इसको बोलते हैं समतिथि। इन तिथियों में अगर आप ट्राई करते हैं पीरियड्स के बाद तो आपको जो है 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। और अगर आप
विषम डेज यानी कि 5, 7, 9, 11, 13 इन दिनों में ट्राई करते हैं तो आपको 100% जो है पुत्री की प्राप्ति होगी। जी हाँ, इन तिथियों का आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक जो ध्यान देना है, अच्छे से याद रखना है इसको, और समय का पूरा ज्ञान रखना है। हर बात को आपने सोचना समझना है, फिर आप इसको ट्राई करें। तो ये मतलब अपनाए हुए यूज़ करे हुए बातें हैं, तो आयुर्वेद में बताई गई हैं, तो इसी आधार पर ही हम आपको ये सब बता रहे हैं। तो आप तिथियों का जरूर ध्यान रखें। सम तिथि और विषम तिथि आपको पता लग गई होगी। सम होते हैं जिसको हम इवन डेज बोल देते हैं, 6 यानी कि 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सम है, इस दिन पुत्र प्राप्ति होती है। और विषम 5, 7 और 9, 11, 13 इसको हम विषम तिथि बोल देते हैं, जो कि पुत्री प्राप्ति के लिए, यानी कि लड़की अगर चाहते हैं तो उसके लिए आप इन दिनों में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और ग्रहण का, अमावस्या का और शनिवार का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। और मासिक धर्म जब आए तो उस बातों का भी ध्यान रखना है, पूरा आपने देखना है कौन सी तिथि है, कब क्या टाइम है, उसका ध्यान रखना है। या फिर आप एक और कर सकते हैं, जब पीरियड्स आते हैं पहले दिन से लेके 10वें दिन, ठीक है, 10वें दिन आप ट्राई कर सकते हैं। और 16 यानी कि 16 दिन होते हैं, 16 तारीख तक आप इसका मतलब कर सकते हैं। उसके मतलब इन दिनों जो बच्चा है वो बहुत ही अच्छा, हेल्दी, सेहतमंद रहता है, जो अगर आप गर्म धारण करते हैं इन दिनों में। और पीरियड्स आने के बाद आप सम तिथि में अगर ट्राई करते हैं तो 99% लड़का होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप साथ में शिवलिंगी बीज का सेवन करते हैं तो 100% जो है लड़का होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं जो शिवलिंगी बीज हैं उनका सेवन कैसे करना है। हमने अपने 3 बीज लेने हैं। जी हाँ, 3 बीज लेने हैं शिवलिंगी के, और सुबह खाली पेट गाय के दूध के साथ आपने पीस कर जो है इसका सेवन करना है। तरीका, जो डेट का आपने ध्यान रखना है कि कौन सी तिथि को आपने जो है लिए हैं। अगर आपने पहली तिथि को लिए हैं तो अगले महीने भी आप पहली तिथि को ही 3 बीज का सेवन करेंगे। हर महीने में एक बार ही सेम तिथि पर ही आपने इसका जो है सेवन करना है। तो और तिथि का ध्यान बिल्कुल रखें, इसका ध्यान रखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने मान लो जनवरी चल रहा है तो जनवरी की 5 तारीख को ली है, आगे फरवरी की 5 को लेंगे, फिर मार्च की 5 को लेंगे, ऐसे अप्रैल की 5 को आप 5 तारीख को जो है 3 बीज का सेवन पीस कर गाय के दूध के साथ करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, तो आपको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। और अब हम बताते हैं उन लोगों के लिए जिनका कि इसका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, गर्भपात हो रहा है और बच्चा ठहर नहीं रहा, बहुत सारी ट्रीटमेंट करवा लें, इलाज करवा ले हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपके लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा है। यही नुस्खा है, आपने लेने हैं शिवलिंगी के बीज, 3 बीज, सेम उसी तरह जिसे मैंने पहले बताया है। गाय के दूध के साथ सुबह खाली पेट पीस कर 3 बीज सेम डेट को लेने हैं। जो गर्भपात की समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, तो और 100% जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तिथि का ध्यान रखना है, एक ही तिथि पर जो लेने हैं, पहली जिस तिथि पर पहले लिया अगर नेक्स्ट मंथ और उससे नेक्स्ट मंथ आपने उसी सेम तिथि पर 3 बीज का सेवन करना है, उससे ज़्यादा बीज बिल्कुल नहीं खाने। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।